अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं गल्फ़ वीज़ा इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़ चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहरीन ने जौन सा है न्यू विज़िटर के लिए जौन से नए वीज़े वाले हैं तो उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, यानी कि उन्हें बैन उन्हें किया था। कुछ रेड लिस्ट में उन्होंने कंट्रीज़ डाली थी जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये जौन सी कंट्रीज़ हैं ये उन्होंने रेड लिस्ट में डाली थी। ठीक है, तो आज की जौन सी वीडियो है उसमें आज की तारीख जौन सी है 28 तारीख से उन्होंने कुछ लॉकडाउन किया है, कुछ दुकानें वगैरह उन्होंने जौन सा है उनको उन्होंने क्लोज़ किया है 10 जून तक। 28 जून से लेके 10 जून तक उन्होंने कुछ शॉप्स हैं उनको उन्होंने जौन सा ना रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये शॉप जौन सी हैं ये 10 जून तक नहीं वो ओपन कर सकते। ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ ना वजाहत करना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यानी कि 10 जून तक बैन है, 10 जून तक जौन सा है वो नहीं जौन सा ओपन कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो जिनको उन्होंने इजाज़त दी है कि ये वाले काम जौन से हैं ये ओपन हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मल रूटीन वाइज ये काम जौन से हैं वो चल सकते हैं। तो जिन चीज़ों पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं वो मैं अपनी ये साइड पे आप तस्वीर आप देख सकते हैं, उसके अंदर आप इसे पढ़ भी सकते हैं इस तस्वीर को। ठीक है, मैं आपको वाज़िया भी करके मैं बता देता हूँ। तो उसमें जौन सा है सबसे पहली जौन सी चीज़ है उन्होंने शॉपिंग मॉल और कमर्शियल शॉप जौन सी हैं, यानी कि शॉपिंग मॉल जितने भी हैं जौन से शॉपिंग मॉल अच्छे हैं जौन से यानी कि चलते हैं शॉपिंग मॉल जहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो वाला जौन सा है उन्होंने क्लोज़ किया है 10 जून तक, यानी कि आज से लेके आज फ्राइडे से लेके तो 10 जून तक जौन सा है ना, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे ये बनता है, यानी कि जुमेरात तक जौन सा है ना, एक तो ये आगे जुमेरात आएगी, एक उससे आगे वाली जौन सी जुमेरात है तब तक जौन सा है ना उन्होंने ये चीज़ें जौन सी हैं वो बैन की हैं। उसमें आता है शॉपिंग मॉल, आता है कमर्शियल शॉप आती हैं, और उसके बाद रेस्टोरेंट्स वालों को उन्होंने सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे, यानी कि डिलीवरी जौन से घरों में जाके सामान वगैरह देते हैं उनको उन्होंने इजाज़त दी है कि वो जा सकते हैं घरों में सामान जौन सा है वो दे सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं घर में। और उसके अलावा जौन सा उन्होंने इजाज़त दी है टेक अवे, यानी कि आप वहाँ पे होटल पे बैठ के आप खा नहीं सकते हैं, आप टेक अवे कर सकते हैं, यानी कि घर लेके जा सकते हैं अपने खाना जो भी है रेस्टोरेंट से। और तीसरी जौन सी चीज़ आ जाती है, तीसरी चीज़ उन्होंने इस पे बैन लगाया कि जिम्स वगैरह जौन से हैं बहरीन के अंदर, ओवरऑल बहरीन में जितने भी जिम्स वगैरह हैं और स्पोर्ट्स हॉल हैं और स्विमिंग पूल हैं, बीचेस वगैरह हैं, ये इसके ऊपर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, यानी कि ये भी 28 मई से लेके 10 जून तक जौन से हैं वो बैन रहेंगे, यानी कि बंद रहेंगे। तो उसके बाद जौन सा है सिनेमा हॉल है, 4th नंबर पे है सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई है, सिनेमा हॉल भी जौन से हैं वो भी बंद रहेंगे 28 मई से लेके 10 जून तक। उसके बाद जौन सी चीज़ है वो उन्होंने इवेंट्स यानी कि घर में कोई पार्टी होती है या ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं घर के अंदर जिसमें लोग गैदरिंग इकट्ठी होती है, और इसके ऊपर भी उन्होंने जौन सा ना पाबंदी लगाई है इवेंट्स के ऊपर और कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ये भी दो चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगाई है 28 मई से लेके 10 जून तक। उसके बाद वाली जौन सी चीज़ है यानी कि कोई भी स्पोर्ट जौन सी इवेंट होते हैं उनको अटेंड करना, यानी कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई भी इवेंट ये भी इवेंट में ही आ जाता है कि इसको भी आप अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि गैदरिंग जमा होती है, कोविड का ज़्यादा जौन सा ख़तरा होता है, इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है 28 मई से लेके 10 जून तक। और उसके बाद जौन सी चीज़ है वो आते हैं ब्यूटी पार्लर्स आते हैं, हल्ला की जौन सी दुकानें हैं, कटिंग वगैरह आप सलोन वगैरह पे जाते हैं कटिंग वगैरह कराने के लिए, उस पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है 28 मई से लेके 10 जून तक। ये चीज़ें जौन सी आप नोट करते रहें, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे देखें, तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे आप तस्वीर भी देख सकते हैं इसके अंदर। ये ऑफिशियल इनकी जौन सी है ना न्यूज़ है, ये मैं आपको फेक नहीं मैं बता रहा, ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सलोन वगैरह और ब्यूटी पार्लर जौन सी हैं ये भी उन्होंने ऑफ़ किए हैं, बैन उन्होंने किए हैं 28 मई से लेके 10 जून तक। उसके बाद जौन सी आ जाती है, यानी कि अगर आप घर से बाहर आप यानी कि लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे यानी कि 5-7 लोग इकट्ठे हुए हैं तो गैदरिंग इकट्ठी हुई है, इस पे भी उन्होंने पाबंदी लगाई है कि आप घर से बाहर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते क्योंकि कोविड का ख़तरा है, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है 28 मई से लेकर 10 जून तक लोग बाहर यानी कि ज़्यादा हजूम बना के इकट्ठा नहीं हो सकते।
उसके बाद जो सी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि 70% जो से गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं वो घर में बैठ के अपना काम जो सा कर सकते हैं, यानी कि 70% ऑफ होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, यानी कि गवर्नमेंट के जो से वर्कर हैं वो 70% जो से वो अपने घर में बैठ के काम करेंगे। ये भी 28 मई से लेके 10 जून तक, ये भी उन्होंने बताया कि 28 मई से लेके 10 जून तक जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं उनमें से 70% जो से हैं वो अपने घर में बैठ के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सा उन्होंने बैन किया वो उन्होंने इंटरनेशनल हायर इंस्टीट्यूशन है जो से इंस्टीट्यूट है जो से जो यानी कि लर्निंग करवा रहे हैं अपने बच्चों को, इसमें हायर भी आते हैं और नर्सरी क्लासेस भी आती हैं, उनके जो से एग्ज़ाम होने हैं, फाइनल जो से एग्ज़ाम होने हैं वो भी जो से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, यानी कि 28 मई से लेकर 10 जून तक जो से हैं ये भी वो उन्होंने बंद किए हैं, यानी कि जो भी इनके जो से एग्ज़ाम्स होने थे वो भी इनके कैंसिल कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं 28 मई से लेकर 10 जून तक। तो ये थी जी जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई हैं 28 मई से लेके 10 जून तक जो सी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, ये वो वाली रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद जो सा उन्होंने यानी कि नॉर्मल रूटीन में जो सा वर्क उन्होंने करने की इजाज़त उन्होंने दी है, जो सी चीज़ें ओपन है मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो सी उन्होंने इजाज़त दी है कि आप ये वाली चीज़ें जो सा वर्क आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो सी चीज़ आती है वो है हाइपर मार्केट, यानी कि मिसाल के तौर पर जो सी बड़े जो से शॉपिंग मॉल हैं, जो से अच्छे शॉपिंग मॉल हैं, हाइपर मार्केट्स हैं जो सी वो वाली ओपन रहेंगी। और ग्रोसरी स्टोर जो से हैं ये वाले जिसमें आप अपने घर की यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें यानी कि खाने पीने की चीज़ें आप ले सकते हैं, वो वाले स्टोर जो से हैं वो ओपन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो से हैं बेकरीज़ का उन्होंने बताया कि आप यानी कि जितनी बेकरीज़ हैं बहरीन के अंदर वो ओपन रहेंगी, नॉर्मल रूटीन में जैसे ओपन होती थी वैसे ही वो ओपन रहेंगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है। और थर्ड नंबर पे जो है ना वो उन्होंने पेट्रोल पम्प्स और गैस जोन सी यानी कि घर में आप गैस यूज़ करते हैं ये वाली शॉप जोन सी हैं और पेट्रोल पम्प्स ये वाली चीज़ें ये वाले पंप्स वगैरह ये ओपन रहेंगे, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे जोन सा है वो ये है डॉक्टर्स को उन्होंने इजाज़त दी है, डॉक्टर के जोन से प्राइवेट क्लिनिक हैं वो भी ओपन रहेंगे। आप यानी कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है या कोई किसी को कोई बीमारी होती है तो वो जाके अपना जोन सा है इलाज करवा सकता है प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर भी, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर जोन सा है वो बैंकिंग है, बैंक आपके ओपन रहेंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल रूटीन में आपके बैंक ओपन रहते थे वैसे ही आपके बैंक ओपन रहेंगे। सिक्स्थ नंबर पर जोन सी चीज़ है वो ये है कि जोन सी वो कंपनीज़ ओपन रहेंगी जोन सी यानी कि डायरेक्ट कस्टमर यानी कि नहीं लेती हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कोई चीज़ चाहिए कंपनी में, मैं डायरेक्ट जाके कंपनी से मैं जाके लेता हूँ, तो वो वाली कंपनीज़ नहीं, यानी कि जो कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो कंपनी यानी कि कोई चीज़ें बनाती हैं तो वो यानी कि उनके ऑर्डर्स आते हैं, वो ऑर्डर अपने जोन सा ना वो कंप्लीट करके देते हैं, तो वो वाली चीज़ें जोन सी हैं वो खुली रहेंगी। जो डायरेक्ट कस्टमर जाते हैं कंपनीज़ में वो वाली कंपनीज़ नहीं है, इसमें ये वो कंपनीज शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि जो यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफिसेज़ हैं वो वाले खुले रहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद जो सी हैं ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप है, यानी कि ऑटोमोबाइलों की जो सी शॉप्स हैं वो वाली ओपन रहेंगी, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप जो सी हैं वो ओपन रहेंगी, इनको इन्होंने इजाज़त दी है। उसके बाद जो सा है कंस्ट्रक्शन का जौन सा बिज़नेस है, कंस्ट्रक्शन के जौन से काम है, मेंटेनेंस सेक्टर है जौन सा, ये भी जौन सा ओपन रहेगा, इसको भी उन्होंने इजाज़त दी है कि ये भी नॉर्मल रूटीन में काम ये भी चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्रीज़ आती हैं, फैक्ट्रीज़ में वही होता है जो एम्प्लॉई काम करते हैं, यानी कि जो लोग फैक्ट्रीज़ में जाके काम करते हैं वो वाली फैक्ट्रीज जौन सी हैं वो भी ओपन रहेंगी, नॉर्मल रूटीन में जैसे ओपन रहती हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरप्राइज ऑपरेटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सेंटर, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन जौन सा सेंटर है, जैसे यानी कि आपके इंटरनेट की सेटिंग इंटरनेट का सेक्टर है, और उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन यानी कि PTCL जौन सा बहरीन के अंदर लोकल फ़ोन जौन सा चलता है उसकी जौन से सेक्टर्स हैं, ये सारे सेक्टर जौन से हैं टेलीकम्युनिकेशन वाले ये भी ओपन रहेंगे, नॉर्मल रूटीन में जैसे काम चलता था उस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जौन सी चीज़ है ना वो है फार्मेसीज़। फार्मेसिस्ट जौन सी है ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, फार्मेसिस्ट, क्योंकि आपको कोई भी यानी कि आपको मर्ज़ है, कोई भी किसी किस्म की आपने दवाई वगैरह लेनी है, तो फार्मेसिस्ट जौन सी है वो उन्होंने नॉर्मल रूटीन में ओपन करने का उन्होंने ऐलान किया कि नॉर्मल रूटीन में जैसे पहले चलती थी वैसे ही और फार्मेसीज़ वगैरह खुली रहेंगी, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप लोग बज़रिया नोटिफिकेशन देख सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।